लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 16 फरवरी को रेवाड़ी एम्स की आधारशिला रखने की तारीख फाइनल हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास करेंगे। साथ ही कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। बता दें कि रेवाड़ी जिले के रेवाड़ी नारनौल नेशनल हाईवे नंबर 11 पर स्थित भालकी माजरा गांव की करीबन 210 एकड़ जमीन पर देश के 22वें एम्स का निर्माण किया जाना है। फिलहाल एम्स की जमीन पर 4 दीवारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों 1231 करोड़ का एक टेंडर L&T कंपनी को दिया गया था। रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास होते ही ये कंपनी निर्माण का कार्य शुरू कर देगी। पिछले दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने माजरा एम्स की साइट का भी जायजा लिया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ 750 बेड का अस्पताल होगा। निर्माण प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ एम्स की ओपीडी भी शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में ये देखना होगा कि एम्स की ओपीडी कब तक शुरू होगी और कहां पर ओपीडी शुरू की जाएगी। लंबे इंतजार के बाद रेवाड़ी एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। तो यहां आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 2015 में पहली बार मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी के मनेठी में एम्स की घोषणा की थी। 2018 तक भी कोई काम नहीं हुआ तो एम्स बनाओ संघर्ष समिति का गठन हुआ और लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने रेवाड़ी एम्स की घोषणा की। लोकसभा चुनाव के बाद पता चला कि जिस जमीन पर एम्स बनना है उस पर फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने रोक लगा दी है, यानी निर्माण नहीं हो पाएगा। जिसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने कहा कि जमीन उपलब्ध करा दो, वे एम्स बनवा देंगे। जिसके बाद लोगों ने निर्धारित रेट पर सरकार को जमीन उपलब्ध कराई। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एम्स का निर्माण जल्द शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन निर्माण शुरू नहीं हुआ तो एम्स बनाओ संघर्ष समिति ने दोबारा संघर्ष किया। विपक्ष भी एम्स में देरी पर सवाल खड़े करते हुए लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा था। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद ये फाइनल हुआ है कि 16 फरवरी को एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। दक्षिण हरियाणा सहित राजस्थान के हरियाणा से सटे इलाके के लिए एम्स बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। एम्स निर्माण के बाद इस क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी मजबूती मिलेगी।